जय हिंद। आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को मेरी राम राम। अम्बा बच्चे बहुत सारा प्यार, खुश रहना। स्त्रियों के हाथ की खास बातें करेंगे क्योंकि स्त्रियों का हाथ पुरुषों के हाथ से भिन्न होता है और उनके हाथ को देखने से उनके धन की स्थिति, उनके भाग्य दुर्भाग्य की स्थिति और उनके स्वास्थ्य की स्थिति ये बड़ी आसानी से पता लग जाती है। तो बहुत सारी समस्याएं होती है ना बहनों को, बच्चियों को, माओं को, शरीर से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड कुछ कुछ जानकारी आपको आज मिल जाएगी। जरा गौर से सुनिए। तो चलिए अब आप बैठ जाइए कक्षा में और गहराई से कुछ चीजों को देखिए, सुनिए, आपकी जिंदगी में बहुत मदद करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हाथ ऐसे करिए, बाय बाय बाय। आप अपना हाथ ऐसे जब हिलाते हैं उसको एक सेकंड के लिए रोक दीजिए। अगर आपकी उंगलियों के बीच में, जैसे आपकी उंगलियां ऐसे हैं, उंगलियों के बीच में गैप ज्यादा आता है तो ये धन जाने की निशानी है, और गैप कम आता है तो ये धन रुके रहने की निशानी है। थोड़ा बहुत गैप तो आएगा, मैं ज्यादा की बात कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं किसी को ऐसे ऐसे करके बात करने लगे, नेचुरल तरीके से आजमा के देख लीजिएगा। एक चीज मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं, ये उंगलियां सामान्यतः जो स्त्रियों की उंगली है वो आगे से थोड़ी कोनिकल होनी चाहिए, थोड़ी सी नुकीली, ज्यादा नुकीली भी हो सकती है, लेकिन जो उंगलियों की शेप होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए। जैसे यहां से उंगली चली, हाँ, और ये थोड़ी सी कोनिकल हो गई इस तरीके से, देख रहे ना, ये उंगली चली और ऐसे कोनिकल हो गई। ऐसी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, चौड़ी और चपटी, ये संघर्ष की निशानी है। एक और चीज, उंगलियों में रूखापन है, यहां पर रूखापन यानी सूखी स्किन रहती है आपकी उंगलियों की। ये जब आप उंगलियां सीधे करते हैं तो रिंकल्स बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, शुष्क त्वचा है आपकी। तो यह आपके भाग्य और शरीर दोनों में रुकावटें पैदा करने का संकेत है। उपाय बता दूंगा, चिंता नहीं करें। उंगलियां पतली हो और लंबी हो, ठीक है, और ये जो हथेली के बीचों बीच का स्थान होता है, ये हमारी हथेली, ये वाला, यहां ये इस स्थान में गड्ढा सा हो, ये जो स्थान होता है ये काफी गहरा सा हो, तो ये अच्छा नहीं है, नुकसानदायक है। जीवन में, खासतौर से ग्रस्त जीवन में कमजोरी का यह संकेत है, यह धन की हानि का भी संकेत है। स्त्रियों की उंगली के पोरों में यदि लाल रंग के दाने आते हैं ना, इस तरीके से लाल रंग की लाली ज्यादा दिखती है पोरों में, ये लाल रंग के दाने यहाँ ये ज्यादा दिखते हैं, तो यही इस बात की निशानी है कि भाग्य बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन बाधाओं के साथ। यदि उंगलियों के पीछे बाल बहुत है, हेयर बहुत आ जाते हैं यहाँ पर, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका यूट्रस ठीक रहे। ऐसी बच्चियों को, स्त्रियों को बहुत ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए और बहुत ज्यादा पुरुषों वाले कार्य नहीं करने चाहिए। यदि उंगलियों में सख्ती आ रही है, यानी उंगलियों, स्त्रियों की उंगलियां सामान्यतः कोमल होती हैं, लेकिन यदि उसमें सख्ती आ रही है, सख्त होती जा रही है आपकी उंगलियां, हथेली ये कठोर हो रही है, तो आपको मेथी जरूर खानी चाहिए और अपने गैस नहीं बनने देनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी निशानी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आगे जाकर आपको पेट की, यूट्रस की, ओवरीज की, शरीर में दर्द की, हड्डियों में दर्द की बड़ी भारी दिक्कत हो जाएगी। यदि आपकी उंगलियों में पीछे की ओर लचक बहुत ज्यादा है तो भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये मन की कमजोरी की निशानी है। दो बातें करते रहेंगे, कभी शादी करें, कभी नहीं करें, इससे करें तो नहीं, इससे करें, फिर चलो कर लेते हैं, नहीं करते। हर चीज में मन जल्दी जल्दी बदल जाएगा। कोई आपको जरा सा भी सिखा पढ़ा देगा तो आप उसी के गुण गाने लग जाएंगे। ऐसी स्थिति हो जाती है यदि अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते। तो घर गृहस्थी में बहुत झगड़े हो जाएंगे यदि आप अपने दिमाग का प्रयोग ना करके दूसरों की बातें सुनकर जो स्त्रियां घर गृहस्थी चलाती हैं, उनके ग्रस्त जीवन बहुत खराब बीतते हैं, बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने ऐसी गृहस्थियों को टूटते हुए देखा है जो दूसरों की सलाह से
अपने पति के साथ जिंदगी गुजारती हैं। आपस में तालमेल बनाइए। एक और चीज, यदि बृहस्पति की उंगली, ये वाली फर्स्ट फिंगर, ये वाली अंगूठे के बगल वाली उंगली, ये बृहस्पति की उंगली मध्यमा से काफी छोटी है। ये मध्यमा है, ये आपका मध्यमा है, और ये आपकी बृहस्पति की उंगली है। ये शनि की उंगली हम लोग कहते हैं। तो ये बृहस्पति की उंगली, इससे जैसे ये पहला पोर है, मान लीजिए ये पहला पोर है, ये दूसरा पोर है, तो ये बृहस्पति की उंगली इस पहले पोर से यदि छोटी है तो ऐसे स्त्री का विवाह बहुत मुश्किल से होगा, और मनपसंद लड़के से तो नहीं ही होगा। यदि कोई विवाह करेगा भी तो निर्धन परिवार में विवाह होगा, और हो सकता है कि वहां पर सम्मान न मिले। और ऐसी स्त्रियों को हमेशा ओम हंग हनुमंताय नमः का पाठ करना चाहिए, मंगल के उपाय करने चाहिए। जिस स्त्री की अंगुलियां हथेली के मुकाबले काफी छोटी हो, जैसे हथेली है, ये उंगलियां हथेली के मुकाबले छोटी हो, आप नाप सकते हैं, ऐसे करके इसको नाप सकते हैं, पतली हो और गैप वाली हो, उन स्त्रियों के पास धन नहीं रुकता, वह स्वयं भी धन को बर्बाद करती है। ऐसी स्त्रियों को खर्च करने में बहुत सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, नहीं तो एक दिन धन की काफी कमी से गुजरना पड़ता है। तो मैं धन और शरीर की हालत अभी आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। मेष राशि, परिवार में प्रतिकूलता महसूस करेंगे, मन थोड़ा सा प्रभावित रहेगा, डूबा सा रहेगा, काम करने की इच्छा बहुत कमजोर रहेगी इस दिन। एक सावधानी बरत लीजिएगा, कुटुंब में इस दिन दखल मत दीजिएगा, और वाहनों से सावधान रहिएगा। एक उपाय करें, माता जी के साथ बहुत मधुरता का व्यवहार करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, काम पर चले, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, उत्साह है, शरीर में भी आपकी ताकत रहेगी, कार्य में सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य पूर्ण करें और शुभ दिन का लाभ उठाएं। एक सावधानी जरूरी है, ग्रह लक्ष्मी के साथ इस दिन बहुत मधुर संबंध रखिएगा और सेवा भाव रखिएगा। उपाय क्या करें? अरहर की दाल का दान करें। आप स्त्री हैं तो पुरुष को, किसी गरीब व्यक्ति को, और आप पुरुष हैं तो किसी गरीब स्त्री को। मिथुन राशि, आज गर्दन व गले में कष्ट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा, और धन का अभाव आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल होकर चलिएगा। सावधानी क्या कर रखनी है? कटाक्ष इस दिन नहीं करिएगा, और धन का निवेश करने से भी बचें। उपाय जरूरी जो है वो ये है कि हरि जी की प्रतिमा को निहारिए, और उसके बाद हरी हरी घास पर कुछ देर हो सके तो चलिए, और फिर काम पर निकल जाइए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आज भाग्य आपका साथ दे रहा है, कार्य आपके पूर्ण होंगे, मेहनत करिए और लाभ उठाइए। सावधानी क्या रखनी है? बहन, बुआ और मौसी, इनसे मत लड़िएगा। उपाय क्या करनी है? खीर खाए खिलाए, प्रभु सब ठीक करेंगे, और ये खीर चावलों की हो। अब धन भी महत्वपूर्ण है, तन भी महत्वपूर्ण है, और ग्रस्त भी महत्वपूर्ण है। तो धन क्या कह रहा है, किस उंगली से संबंधित, अब वो जानिए। यदि बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली के बीच में गैप, ये आपको गैप दिख रहा है ना, ये दोनों उंगलियों के बीच में गैप, ये गैप जितना बढ़ता चला जाता है, धन की उतनी कमी होती है, या धन की रुचि नहीं रहती, धन की वजह से काम रुकते हैं। अगर ये गैप ऐसे बढ़ता चला जाता है तो गृहस्थी के कार्य धन की वजह से रुकेंगे। एक और चीज यहां पर जान लीजिए कि यह उंगली है अनामिका, इसे हम कहते हैं सूर्य की उंगली, फिंगर ऑफ अपोलो। यदि शनि और सूर्य के बीच में ये काफी गैप है, ये वाला ये गैप है, तो जवानी में और प्रौढ़ अवस्था में आपको धन कमाने के लिए या गरीबी से बचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्रौढ़ अवस्था के बाद सुख मिलेगा अगर इनके बीच में गैप है तो। और ऐसा नहीं कि धन आएगा नहीं, आएगा, लेकिन 10 रुपए आएंगे, 11 का खर्चा तैयार रहेगा। तो धन को जोड़ने में बहुत दिक्कत होगी। या आपने धन जोड़ लिया तो अब आपको घर खरीदना है, मजबूरी में गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की फीस देनी है, अपना विवाह करना है, हो सकता है घर की अन्य जिम्मेदारियां आपको उठानी है। तो कुल मिलाकर वह आ रहा है, रुक नहीं रहा, हो सकता है जाए बहुत जल्दी। सूर्य और बुध की उंगली में यदि गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, ये हो गई आपकी बुध की उंगली।
अगर सूर्य और बुध की उंगली में गैप बहुत हो जाता है ना, बहुत सारी बहनें उंगली चिपका ली होगी उन्होंने, गैप देख रही होंगी, हाथ को नॉर्मल छोड़ दीजिए, तब पता चलेगा गैप कितना है। यदि सूर्य और बुध की उंगली में गैप ज्यादा हो तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा, अपना धन बचा कर रखिएगा, नहीं तो बुढ़ापे में ये धन कम पड़ेगा। ऐसी बहनों को मैं हमेशा ये सलाह देता हूं कि एसेट बनाएं, यानी जमीन खरीदे, मकान बनाएं, फ्लैट्स वगैरह खरीद लें। जब धन हो तो जेवरात, सोना चांदी खरीदें। जेवर में भी धन थोड़ा सा निकल जाता है जब उसको रीसेल करते हैं, तो ऐसे स्त्रियों को सोना चांदी खरीद के अपने पास रखना चाहिए। बहुत सारा धन फिक्स वगैरह करके रख देना चाहिए, तब जाकर वह बुढ़ापे में सुख उठाएंगी। अन्यथा बचपने में, जवानी में तो धन रहेगा, लेकिन धीरे धीरे निकलते 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 निकलते, कारण चाहे कुछ भी बन जाए, मैं यही नहीं कह रहा फजूल खर्च, लेकिन कुछ भी कारण बनेंगे और वह बुढ़ापे में धन नहीं रख पाएंगे अपने पास, अपने लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाएंगे। 2 मिनट बाद मैं आपको बताता हूं कि हार्मोन्स की गड़बड़ी के क्या संकेत होते हैं और साथ ही साथ जीवन में संघर्ष के क्या संकेत होते हैं और उपाय अभी बताता हूं। लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज लाभ कम और व्यय अधिक हो सकता है। व्यर्थ की यात्रा या बातचीत भी हो सकती है, ध्यान रखें। दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सावधानी क्या रखनी है, कोई महत्वपूर्ण कार्य मत करिएगा। उपाय, माता जी को रसीले फल प्रदान कीजिए व प्रणाम कीजिए। अगर माता जी साथ नहीं है तो किसी भी कन्या को आप दे दीजिए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज यात्रा के योग के लाभ बन रहे हैं, इसलिए खूब अच्छे से यात्रा करिए, यात्रा वाले कार्य कीजिए और बड़े भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा। फटाफट अपने काम निकलवा लीजिए उनसे। सावधानी क्या बरतनी है, छोटे भाई और मजदूरों पर, छोटे भाइयों पर, मजदूरों पर झगड़ा नहीं करना है, नाराज नहीं होना है और हो सके तो उनकी मदद करनी है। उपाय क्या करना है, सरसों या पालक की सब्जी खाएं खिलाएं। तुला राशि, आज कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, समय आपके लिए अच्छा है, अच्छे दिन का खूब लाभ उठाइए। सावधानी क्या रखनी है, बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, संत हैं, विद्वान हैं, इनके पीछे, इनके साथ साथ इनके प्रति आदर का भाव रखिएगा और हो सके तो थोड़ा वक्त इनके साथ जरूर गुजारिएगा। उपाय क्या करना है, मजदूरों की सेवा इस दिन कीजिएगा और हो सके तो उन्हें मिठाई दीजिएगा। वृश्चिक राशि, आज आलस्य से घिरे रहेंगे व शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। दिन सामान्य है, एक सावधानी बरतनी है। इस दिन जीवन साथी से बहुत ही मर्यादापूर्ण बात कीजिएगा, खासतौर से उन्हें ताने मत मारिएगा। उपाय क्या करना है, अभी अभी थोड़ा भस्त्रिका कीजिए या प्राणायाम कीजिए, फिर गुड़ और मीठा खाकर अपने काम पर चलिए। तो परेशानियां तो होती हैं, कोई भी हाथ ऐसा नहीं हो सकता इस जगत में जिसमें परेशानियां ना हो, लेकिन परेशानियों से डरा नहीं जा सकता, डरा जाना भी नहीं चाहिए, बल्कि परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए। कैसे, ईश्वर पर भरोसा, खुद पर भरोसा, नियमित उपाय और आपका जो भी क्षेत्र है उसमें जमकर मेहनत, तर्क और बुद्धि का प्रयोग, बस इससे चीजें ठीक होती हैं। चलिए मैं आपको उपाय बताता हूं। अब 2-4 समस्याएं मैं तुरंत आपकी बताता हूं और उपाय के साथ, और फटाफट देखिएगा आपको लाभ होगा। यदि आपकी उंगलियों में गांठें ज्यादा हो जाएं, प्लस वो सारी समस्याएं जो अभी तक आपने अपनी उंगलियों में देखी हैं, वो गांठें भी हैं साथ साथ, अगर ये सब हो तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना हो, क्योंकि गांठें भी हमारे स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। अब आपको अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना होगा, यदि आपकी उंगलियों में गैप है तो श्री यंत्र की पूजा करें। यदि आपकी उंगलियों में गांठें हैं तो गैस न बनने दें। यदि आपकी हथेली में गड्ढा है, आपके हाथ के पीछे बाल ज्यादा है, वजन ना उठाएं और दूध हल्दी का प्रयोग करें और धनिया रात में भिगो दें और सुबह को उसका जल पी लिया करें। पूरे जीवन करना होगा, ये नहीं दिन 2 दिन किया या महीना 2 महीना करके छोड़ दिया, नहीं तो परेशानी हो ही जाएगी। एक चीज और, यदि आपके हाथ के पीछे बाल बहुत ज्यादा है तो सारी उम्र मेहनत बहुत करें,
आराम आपको नहीं मिलेगा, और जितना आप आराम करना चाहेंगे उतनी प्रॉब्लम है। एक और चीज, यदि पीछे बाल बहुत ज्यादा है, आपकी उंगलियां हथेली की उंगलियों से छोटी हैं और आपका पेट, कमर ये बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको अपने वजन को कम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आराम से जैसे ऐसे चलना वो बिल्कुल बंद कीजिए, तेज चाल से चलिए, बहुत ज्यादा चिंता मत किया कीजिए, बहुत ज्यादा गैस बनाने वाला और पित्त यानी एसिड बढ़ाने वाला भोजन बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। और ऐसे लोगों को नॉर्मल दूध, गर्म नहीं ठंडा भी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का थोड़ा सा दूध चुस्की लेकर दिन में 2-3 बार जरूर ले लेना चाहिए। गुरु मंत्र बताना है मुझे आपको, आपके शरीर की शक्ति के बारे में बताना है मुझे आपको, लेकिन उससे पहले धनु मकर कुंभ मीन का हाल। धनु राशि, आज आपका दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता, अतः महत्वपूर्ण कार्य इस दिन टाल दे तो अच्छा है। एक सावधानी बरतिए, वाहन व यात्रा थोड़ा अलर्ट होकर करें। उपाय क्या करनी है? ससुराल से संबंध मजबूत करें, उनसे बात करें, उनकी प्रशंसा करें, प्रभु ठीक करेंगे सब। मकर राशि, आज परिवार में खूब अच्छा दिन है, मौज मस्ती रह सकती है। व्यापारियों के लिए भी लाभ का दिन है, अच्छे कार्य करें, नए कार्यों की शुरुआत भी कर सकते हैं। बस एक सावधानी बरत लीजिए, पिता, वृद्धजन और संतों की बुराई करने से बचें। उपाय क्या करने हैं? जो कमजोर लोग हैं या आपसे उम्र में बहुत छोटे बच्चे हैं, उनकी मदद जरूर करिएगा। कुंभ राशि, आज आप चिंता मुक्त होकर कार्य करेंगे, शत्रु शांत होंगे, दिन अच्छा है, खूब मेहनत से कार्य कीजिए। एक सावधानी बरत लीजिए, बिजनेस पार्टनर से संभल कर व्यवहार करें। और उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए, सब अच्छा होगा। मीन राशि, आज भावनाएं आपके अंदर बहुत जन्म लेंगी। वैसे तो अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं भावावेश में कोई गलत निर्णय हो गया तो जीवन भर परेशानी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, अलर्ट होकर पढ़ाई कीजिए, लाभ मिलेगा। इस दिन एक सावधानी रखनी है, विपरीत लिंगी से बहुत सोच समझकर व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। उपाय क्या करने हैं? अपने गुरु तथा इष्ट को याद करें, स्मरण करें, उनका जप करें, ध्यान करें और काम पर निकल चले, सब अच्छा होगा। और अब उनकी बात जिनका जन्मदिन, तो चलिए कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपको मेरा उपहार, आपके आने वाले 12 महीनों का हाल। ये वर्ष पार्टनरशिप, मित्रता और प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा और व्यवसायिक स्तर पर भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु नौकरी और व्यापार दोनों में ही शुभ फल प्राप्त होंगे। यात्राओं के योग बहुत बनेंगे और यात्राओं से लाभ भी होंगे। 2015 में मार्च, जून, दिसंबर ये अच्छे महीने। फरवरी भी आपके लिए बहुत अच्छा महीना है। अगस्त और नवंबर में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली से रिलेटेड या फैमिली मैटर से रिलेटेड, इमोशनल मैटर से रिलेटेड। उसके लिए उपाय कर लीजिए। और उपाय क्या है? मंगल और शुक्रवार को दूध और नमकीन निर्धन कन्याओं को बांटिए, सब अच्छा होगा। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो तो ये ईमेल आईडी याद रखिएगा, goodluck@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर जरूर लिख भेजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। कमलप्रीत जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम कमलप्रीत जी। हाँ जी, राम राम जी, पवन सैना जी। जी हाँ जी, मैं बीमार काफी रहती हूँ। हाँ, तो मेरे को वही ठीक होने के लिए कुछ उपाय वगैरह। दो चीजें हैं, कफ की हाँ समस्या, कफ की समस्या बहुत ज्यादा है, बचपन से ही है आपको कफ की समस्या? मेरे को बचपन से ही है। हाँ जी। खसखस पीस लीजिए, बादाम पीस लीजिए और उसमें 4 काली मिर्च पीस लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा दूध लीजिएगा गाय का, और उसमें आधा चम्मच गाय का घी डाल लीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से गर्म कर लीजिएगा जैसे छौंकते हैं, और रोजाना आधी कटोरी ले लिया कीजिएगा। थोड़ा वेट बड़ा जो बढ़ेगा ये पीने से, उसे कम करने के लिए वॉक कर लिया कीजिएगा। बस आप देखिएगा कि 3-4 महीने के अंदर अंदर शरीर में ताकत आनी शुरू हो जाएगी। बाकी थायराइड का लगकर इलाज आप करा लीजिए, नहीं तो आगे जाके शुगर बन जाएगी। आकांक्षा जी से बात करते हैं, फैजाबाद से हमारे साथ है। राम राम आकांक्षा जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, आप कैसे हैं? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सबको बहुत शुभकामनाएं, सबके घर में अपने मेरी तरफ से शुभकामनाएं दे दीजिएगा। हाँ गुरुजी मेरी डिटेल्स हैं। अच्छा 10 अक्टूबर 1991। अच्छा, बड़ी अच्छी डेट ऑफ बर्थ है। फिर सुबह के 6:05। बहुत अच्छा। और जन्म स्थान फैजाबाद अयोध्या। जी गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। अच्छा। गुरुजी पहला प्रश्न मेरे करियर और मेरे जॉब को लेकर है। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। बिल्कुल करनी चाहिए आपको। एसएससी एग्जाम्स की, और मैं सिविल एग्जाम की तैयारी करना चाहती हूँ। पहले एसएससी निकाल लो और 2016 के जून के बाद सिविल सर्विसेज के देना, वो भी हो जाएगा। सर मुझे गुरुजी ऐसा कुछ उपाय बताइए कि ढेर सारी मेहनत के साथ मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। आप क्या करो, 7-8 रत्ती का एक लहसुन या चांदी की अंगूठी में पहन लीजिए बृहस्पतिवार की सुबह सुबह, और उंगली होगी मिडिल फिंगर। जून 2016 के बाद तो समय वैसे ही है, आप जून 2016 के बाद गवर्नमेंट जॉब में होंगे और अच्छी पोजीशन पर होंगे, फिक्र नहीं करिए। 2015 बहुत अच्छा है आपके लिए और इसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, जरूर होगा। और भगवान शिव आपके आराध्य हैं, उनकी पूजा करते रहा कीजिए और गुस्सा मत किया कीजिए। और अब आज का गुरु मंत्र। अब गुरु मंत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे बहुत ध्यान से सुने। यदि किसी की उंगलियां अपने नियत स्थान से नीचे चली जाती हैं, जैसे यहां होनी चाहिए, ये उंगली जहां हथेली खत्म हुई है वहां ये उंगली होनी चाहिए, लेकिन ये यहां पहुंच गई, तो नियत स्थान से नीचे पहुंच जाएगी तो उस ग्रह की शक्ति बहुत कमजोर होगी और उसका उपाय जरूर कर लें। यदि किसी का अंगूठा नीचे से प्रारंभ होता और छोटा है, यानी अंगूठा जब बंद हो तो यहां तक आना चाहिए, इसके बृहस्पति की उंगली के प्रथम पो तक आना चाहिए अंगूठा बंद होने पर, कम से कम। अगर ये अंगूठा छोटा है तो ये शारीरिक शक्ति की कमजोरी दिखा रहा है और हार्मोनल डिस्टरबेंस ऐसी स्त्री को हो जाता है। ऐसे व्यक्ति उदासीन भी होते हैं और उनमें धीरे धीरे वैराग्य भी आ जाता है। जी हाँ, तो ऐसे लोगों को अपने अंदर उत्साह लाना चाहिए और साथ ही साथ अपने हार्मोन्स और शरीर की शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। अब कल का एजेंडा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें पहले पता चल जाए कि हमारा दुर्भाग्य कब आने वाला है, तो हम पहले से अलर्ट हो जाएं। पता चल सकता है, कल का यही एजेंडा है, बताता हूं। और आज मेहनत की तैयारी, प्रभु का नाम लीजिए, हंसिए हंसाइए, काम पर चलिए। राम राम, नमस्कार।